Come on. Michael, please stop, please stop, please. इस कहानी में एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड करोड़ों रुपए कमाने के चक्कर में एक बहुत ही खतरनाक चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो गाइज हम लोग 700 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। मुझे विश्वास है कि आप लोग कर दोगे। तो कहानी के शुरुआत में हमें दो लोगों को दिखाया गया जो कि एक पूरे व्हाइट कलर के रूम में एंटर करते हैं। वो रूम पूरे एक ही कलर का था। वो उस रूम में आकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पे एक रेड कलर का बटन दिखता है जिससे वो टैप कर देते हैं, जहाँ पे एआई सिस्टम से हमें पता चलता है कि वो दोनों एक चैलेंज को एक्सेप्ट किए थे, जिसमें उन्हें इस सादे से रूम में 50 दिन बिताने के बाद जब वो चैलेंज को पूरा कर लेंगे तो इन्हें $5 मिलियन यानी कि 40 करोड़ रुपए उन्हें इनाम में मिलेगा। अगर उनमें से कोई एक अगर 50 दिन होने से पहले बाहर चला गया तो प्राइज मनी घटकर 1 मिलियन हो जाएगा। अब वो दोनों इस इमेकुलेट रूम में 50 दिन बिताने के लिए तैयार होते हैं और खुशी के मारे इधर उधर रन करते हैं और फिर थक कर एक जगह बैठ जाते हैं। वो दोनों खुद को बहुत ही ज्यादा लकी मानते हैं कि उन्हें ये इनाम जीतने का मौका मिला। उसमें जो लड़का होता है जिसका नाम माइक है वो बताता है कि वो सारे पैसे पार्टी और आइलैंड खरीद कर खर्चा कर देगा, लेकिन वो लड़की जिसका नाम फ्रीत है वो अपने पैसों को बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी। जिसके सुनने के बाद माइक उसका मजाक उड़ाता है। फिर इन सब के बाद वो दोनों पूरे रूम को घूम कर देखते हैं, जहां उन्हें एक मास्टर बेडरूम और एक सिंपल सा बाथरूम मिला। बाथरूम में एक टाइम पर बस एक ही जन को अलाउड किया जाता है। माइक वहां पर एक कंप्यूटर को देखता है जिसमें सारे रूल और रिक्वायरमेंट लिखे हुए थे। वहीं पे उन्हें फूड का ऑप्शन भी मिलता है, जिसके टच करने पर एक लिक्विड बोतल उन्हें मिलता है। माइक उस बोतल को स्मेल करता है तो उसमें से कोई सुगंध नहीं आ रहा था, और जब माइक उस लिक्विड को टेस्ट करता है तो उसका स्वाद भी कुछ खास नहीं था। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है और सारी लाइटें अपने आप बंद हो जाती है। माइक और फ्रीत कुछ देर बात करने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन एआई सिस्टम द्वारा उन्हें जगा दिया जाता है। फ्रीत पहले उठकर बाथरूम में जाकर खुद का रूटीन सेट कर लेती है और फिर शावर लेकर बाहर आ जाती है। माइक भी जाग गया था। रूम के द्वारा उन्हें कुछ कपड़े भी प्रोवाइड करा दिया जाते हैं। लेन कपड़े चेंज करने अपने लिए ब्रेकफास्ट मांग लेती है। ब्रेकफास्ट में भी उन्हें शेक ही मिलता है। वहाँ पर उन्हें प्रोफेसर बोएन नाम के किसी व्यक्ति ने भेजा था और ये सब चीज उसी का करा धरा है। वो सोचते हैं कि उन पे 50 दिनों का डॉक्यूमेंट्री बनाया जाएगा। माइक वहाँ पर लगे टाइमर को घूरता रहता है। उसे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है। फ्रीत अपने रूटीन के हिसाब से मेडिटेशन करती है। माइक उसी के पास टाइमर को घूरते हुए कहता है कि ये व्हाइट कलर कितना बोरिंग होता है, मुझे इस कलर से धीरे धीरे नफरत होते जा रही है। फ्रीत उसे क्लॉक को घूरने से मना करती है, पर वो उसे ही घूरता जा रहा था। तभी रात का वक्त हो जाता है और सारी लाइटें ऑफ हो जाती है। माइक इस चैलेंज को वैकेशन की तरह ले रहा था और बोरिंग महसूस करने लगा था, पर फ्रीत उसे समझाती है कि तुम अपने आंखों के सामने $5 मिलियन को देखो। वो दृश्य बहुत ही ज्यादा मनमोहक होगा, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। इस तरह हर दिन की तरह एआई सिस्टम उन्हें सुबह होने पर जगा देती है। फ्रीत उसी तरह फिर से अपने आप को शीशे में देखकर बोलती है, आज का दिन मेरे लिए है, और फिर बाहर जाकर माइक को भी शावर के लिए भेज देती है और फिर वो बच्चों का खेल भी खेलते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उनका 23 दिन इमेकुलेट रूम में बीत जाता है। अब बस 23 दिन और पूरे करने थे। वहीं पे दोनों बहुत ही ज्यादा उदास बैठे थे। तभी माइक को एक छोटा सा बग दिखता है। वो उसे अपना शेक पिलाने की कोशिश करता है, पर एआई द्वारा उसे बताया जाता है कि शेक सिर्फ इंसानों के लिए है, इसे अदर लिविंग थिंग ग्रहण नहीं कर सकते। वो एआई सिस्टम से उस जीप को बाहर छोड़ने के लिए गेट खोलने का रिक्वेस्ट करता है, पर फ्रीत उसे समझाती है कि शायद ये रिप्लाई देने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। तो माइक रेड बटन टैप कर गेट खोलने जाता है, लेकिन फ्रीत उसे समझाती है कि ये बटन टैप करने से तुम चैलेंज से बाहर हो जाओगे।
जिसकी वजह से हमें बस $1 मिलियन ही मिलेगा, पर वो नहीं मानता। फिर फेरित उससे बताती है कि ये एक छोटा सा बग है, इसके लिए हम $4 मिलियन गवा नहीं सकते। तो माइक उसे वापस फर्श पर रख देता है। उसके बाद दोनों में डिबेट शुरू हो जाता है। तभी गलती से फेरित का लेग उस बग पर लग जाता है, जिसके कारण उस कीड़े की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। इस बात से नाराज होकर माइक पूरा दिन एक कोने में बैठकर बिता देता है। अगले दिन वो अपने रिट्रीट के बारे में फेरित को बताता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि इन्हें 2 ट्रीट भी मिले हैं, पर इनमें से एक भी लेने पर $1 लाख चार्ज लगेगा। इस बात के लिए फेरित मना कर देती है, पर माइक $1 लाख गवाकर एक ग्रीन स्केच पाता है। फेरित इस चीज से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। माइक स्केच लेकर दीवार पर पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर देता है, तो फेरित उससे खुद का भी पेंटिंग बनाने को कहती है। माइक बहुत ही अच्छा पेंटिंग फेरित की बना देता है। उसने पूरे रूम में हरे कलर का पेंटिंग बना दिया था और फिर अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। अगले दिन फेरित को बाथरूम में एक फुली लोडेड गन मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो जल्दी से माइक को बुलाकर लाती है और फिर दोनों मिलकर उस गन को बेड के नीचे छिपा देती है। माइक मन को बहलाने के लिए रनिंग भी करता है। तभी AI द्वारा उन्हें गिफ्ट दिया जाता है, जिसमें दोनों के फैमिली मेंबर का वीडियो मैसेज वहाँ पर दिखाया जाएगा। पहले माइक की सिस्टर का मैसेज दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज्यादा माइक को मिस कर रही थी। उसके बिना उसके सिस्टर का घर में मन नहीं लग रहा था। इसके बाद फेरित के फादर का मैसेज दिखाया जाता है। वो उनके वीडियो को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसके फादर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते थे। फेरित उनसे बहुत ही ज्यादा नफरत भी करती थी। माइक उसके पास जाकर उसे शांत कराता है और फिर दोनों स्लीप करने चले जाते हैं। अगले दिन AI द्वारा उन्हें जगा दिया जाता है, पर फेरित जबरदस्ती सोई रहती है। माइक उसे जगाता है, पर फेरित कहती है मुझे अभी और सोना है। इसके बाद वो अपने फादर के बारे में माइक को बताती है। फिर से माइक क्लॉक को देखता है, जहां अभी भी 19 दिन बचे हुए थे, और फिर वहीं जमीन पे सोकर अजीब हरकतें करने लगता है। फेरित अभी भी अपने फादर को याद कर रही होती है। माइक उसे शेक ले जाकर देता है, पर फेरित कोई जवाब नहीं देती, तो माइक भी उसके पास जाकर सो जाता है। अगले दिन माइक फेरित को फिर से ट्रीट के लिए बोलता है, जिसपे फेरित ट्रीट लेने के लिए हाँ भी कर देती है। माइक जाकर ट्रीट ले लेता है और फिर गेट ओपन होता है। बाहर से एक लड़की जो कि एकदम नेकेड थी, वो अंदर आती है। माइक उसे देखकर चौंक जाता है। वो लड़की माइक को अपना नाम सिमोन बताती है। फेरित भी उसको देखकर चौंक जाती है। वो बताती है कि मैं एक एक्टर हूँ और मुझे कुछ पैसों के लिए यहाँ पर भेजा गया है। वो बिल्कुल ही नेकेड थी, तो माइक उसे अपना टी शर्ट दे देता है ताकि सिमोन कुछ तो अपना शरीर ढक ले। सिमोन दोनों से डांस के लिए पूछती है, पर दोनों मना कर देते हैं। सिमोन फेरित की पेंटिंग की तारीफ करती है, जिससे फेरित को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। रात में फेरित को उन दोनों के हरकतों से बहुत ही ज्यादा चिढ़ हो रहा था, तो फेरित उन दोनों को बुलाकर दोनों के बीच में सो जाती है। अगले दिन फेरित की जब आंख खुली तो सिमोन वहाँ पर नहीं थी, तो फेरित को लगता है कि शायद वो चली गई है। तो फेरित शावर लेने के लिए बाथरूम में गई। सिमोन नेकेड वहीं पे शावर ले रही थी। वहाँ पे सिमोन को देखकर फेरित को फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो किसी तरह खुद पर कंट्रोल करती है। इसके बाद वो इधर उधर डांस करने लगते हैं। माइक एक टैबलेट खाता है, जिससे उसे इल्यूजन होने स्टार्ट हो जाता है। वो अपने बेड पर बहुत सारे खून को देखता है और फिर तभी पानी के अंदर डूबने लगता है। वहाँ पे उसे अपना छोटा भाई दिखा देता है, जो भी पानी में डूब रहा था, जिसे वो बचा नहीं पाया। इसी बीच फेरित उसे शांत कराने लगती है और फिर उसे शांत कराकर सुला देती है। रात में माइक सिमोन के पास जाकर बैठता है। सिमोन उसके हाथ को पकड़कर रिलैक्स होने को कहती है। तभी वहाँ पर फेरित आ जाती है और दोनों को हाथ पकड़ हुए देख लेती है। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वो सिमोन पर भड़कने लगती है। फेरित और सिमोन के बीच हेट कमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो माइक गुस्से में आकर जोर से चिल्लाता है और दोनों को ये सब बंद करने को कहता है। फिर फेरित सिमोन से माफी मांगती है। अगले दिन जब फेरित की आंख खुलती है तो सिमोन अब जा चुकी थी। उसने माइक के लिए एक रिटन मैसेज छोड़ दिया था,
जिसको देखकर फेरित माइक पर गुस्सा हो जाती है। वो उसे समझाता है पर वो गुस्से में उसे धक्का मार देती है, जिससे उसका सर दीवार पे लग जाता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। फेरित उसे संभालने की कोशिश करती है और माइक से माफी मांगती है, पर माइक बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तुम्हारे लिए कॉलेज छोड़ दिए और न्यूयॉर्क भी आ गया और तुम्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है, तुम तो गुस्से में मेरी जान ले लोगी। फेरित भागकर तुरंत सेक और कपड़ा लेकर आती है, पर उसे डॉक्टर की जरूरत थी क्योंकि उसे इल्यूजन और चोट की वजह से चक्कर आ रहे थे। उन्हें पता चलता है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिखा था, पर कपड़े रखने के बाद उसका खून आना बंद हो गया था। माइक उस रूम से जाने की बात करता है। वो कहता है मेरी जान से बड़ी नहीं है ये पैसा। फेरित उसे ये सब करने से मना करती है। माइक उसे अपने साथ चलने को कहता है, फिर फेरित मना कर देती है। वो कहता है ये रूम नहीं हेल है, अगर मैं और रुका तो मेरी कुछ चंद पैसों के लिए जान चली जाएगी। फेरित कहती है अब बस 2 सप्ताह ही बचा है, पर वो जाने की जिद पर अड़ा था। फेरित उसे किसी तरह रोकना चाहती थी, पर वो जाने लगता है तो फेरित उसके ऊपर गन पॉइंट कर रोकने को कहती है। वो ये सब देखकर शॉक रह जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कुछ पैसों के लिए उसे मार भी देगी, पर वो नहीं रुकता और रेड बटन पर टैप कर देता है, जिससे वो गेट खुल जाता है और बिना पैसे लिए माइक वहाँ से चला जाता है। अब फेरित को बस $1 मिलियन ही प्राइज मनी मिलेगा। वो माइक के जाने से टूट गई थी। फेरित माइक को याद करते हुए 14 दिन और बिता देती है और जब 2 दिन और बचते हैं तो वो वहाँ से जाने का फैसला करती है और रेड बटन दबाने जाती है, पर इससे पहले सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ में दिखाया जाता है कि माइक रनिंग कर रहा है। तभी उसकी नजर फेरिस पर पड़ती है। हमें पता चलता है कि वो लोग बहुत महीनों से मिले भी नहीं थे। फेरित माइक को देखकर सरप्राइज हो जाती है और उन सब चीजों के लिए माफी मांगती है। फिर वो लोग वहाँ से डिनर के लिए चले जाते हैं। वही पीछे हमें संत मैरिज किशन नाम का कोई बिल्डिंग दिखाया गया, जिसे किसी ने डोनेशन देकर बनाया था, पर डोनर का नाम नहीं बताया गया था। वहीं पे हमें फिर से उसी रूम को दिखाया गया जहाँ पर 5 मिलियन जीतने के लिए नए कपल आए हुए थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।